साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। कुछ ही घंटों के बाद से आप एग्जाम हॉल में होंगे और आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करके आएंगे। ये मुझे पूरी विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से आपने मेहनत किया है, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी संस्था, हमारे पूरे शिक्षक जिस तरीके से मेहनत किए हैं, हमने जैसे मेहनत किया है, उसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। साथियों, मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा को लेकर के कुछ निर्देश जारी किया गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको उसकी जानकारी दे दें कि परीक्षा सेंटर पे कब जाना है, कैसे जाना है। पहले दिन की परीक्षा है तो उसमें आपको क्या क्या लेकर के जानी है, कब जाना है। और बिहार बोर्ड ने कुछ आपके को लेकर के भी जानकारियां दी थी कि जूता मोजा भी पहन करके आपको नहीं जाना है, लेकिन उस अनुमति को बिहार बोर्ड ने हटा दिया है, यानी कि आप जूता मोजा पहन करके जा सकते हैं। ऐसे ही तमाम ऐसे जानकारी है जिससे मैं बताना चाहूंगा आपको। तो एक बार इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। ये अंतिम और आखिरी आप सभी के लिए वीडियो हो रही है, जो कि बिहार बोर्ड की एग्जाम के इंटर जो आप एग्जाम है, अब तो एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी हमारी शिक्षक जो आपको मेहनत करा रहे हैं, वो दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, वो आप करते रहेंगे और हम सभी उसी में लगे हुए हैं, ताकि कैसे भी करके आपका रिजल्ट शानदार हो और आप ही नंबर 1 हो। दुनिया वाली आपके स्टेटस लगाएं, न कि आप किसी और का स्टेटस लगाएं। साथियों, तो जो दिशा निर्देश जारी किया है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूं। साथियों, बिहार बोर्ड की इंटर बोर्ड परीक्षा में 13 लाख स्टूडेंट शामिल होने जा रहे हैं। 13 लाख स्टूडेंट जो है अलग अलग जिले के हैं और सबका रिजल्ट एक दिन जारी किया जाएगा। आप सभी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इस परीक्षा को लेकर के। तो आप लोग की जिस तरीके से तैयारियां है, उसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं बता दूं, आपकी इस बोर्ड परीक्षा को लेकर के जो निर्देश जारी किए गए हैं या एग्जाम सेंटर पे जो जाना है, वो मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि एग्जाम स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले आपको एंट्री ले लेनी है। यानी कि आपकी परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी, तो आपको 9 बजे के पहले पहले आपको अपने कक्षा में चली जानी है। यानी कि आपको 8:30 बजे तक एंट्री आपको ले लेना है। पहले दिन की मैं बात करता हूं तो कम से कम, अगर ज्यादा लेट होता है ना, तो 8 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा, क्योंकि उस दिन आप लोगों को चेक करनी होती है कि आपका जो किस हॉल में, किस रूम में, कहां पे सीट आपकी है। तो उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम सेंटर पे पहले चले जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार बोर्ड ने यह आदेश दिया था कि इस वर्ष जो है जूता मोजा पहन करके नहीं जानी है, लेकिन ठंड ऐसी अपना परचम लहरा दिया, एकदम पूरी तरीके से झोंक दिया अपने आप को। कुछ दिनों से इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, जिसके कारण बिहार बोर्ड को ये हटाना पड़ा, बोलना पड़ा आखिर में कि जूता मोजा पहन करके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो लड़कियां हैं वो बाइक से भी आती हैं, क्योंकि उनके गार्जियंस जो है छोड़ने आते हैं, तो वहाँ समस्या हो सकती है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके 8-10 किलोमीटर, वो भी आप साइकिल या बाइक से जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए, और ठंडी के मौसम में ये समस्या हो सकती है। तो क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ न रहेंगे, उन्हें ठंडी लग जाएगी, फिर परीक्षा कौन देगा, है ना। तो इसको देखते हुए बिहार बोर्ड ने ये निर्देश जो जारी किया है कि आप जूता मोजा पहन करके जा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने बताया है कि आप इस वर्ष जो है परीक्षा देने जब आप जाइएगा, तो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। उस एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक अपना आईडी कार्ड लेके जानी है। जैसे आधार कार्ड हो गया, जिस पे आपका फोटो है। आधार कार्ड के अलावा कोई और भी आपका आईडी कार्ड होगा तो आप उसे लेके जा सकते हैं। लेकिन आईडी कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी लेकर के जाइएगा, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, और एडमिट कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों सेम होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ऐसा ना हो, कई बार हम लोग बिहार से हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता किसी कार्य के लिए गए हुए हैं और हमने कहीं पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया है डेट, और हमारे माता पिता अगर कोई और आईडी कार्ड बनवा दे रहे हैं या वो उपस्थित है, उनसे अगर पूछा गया तो कोई और बता देते हैं, तो अलग अलग हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, तो ऐसा आईडी कार्ड लेकर मत जाइएगा, हर एक समान होना चाहिए, वही लेके जाइएगा। दूसरी एक सवाल आ जाती है बच्चों के मन में, कई सारे बच्चों का कहना ये होता है, कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा है
कि सर हमारा फोटो तो सही है लेकिन सिग्नेचर किसी और का आ गया है एडमिट कार्ड पे। किसी बच्चों का कहना यह है कि मेरा सिग्नेचर तो सही है लेकिन फोटो किसी और का आ चुका है। इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं? तो साथियों, आप जो है आप अवश्य ही अच्छे तरीके से आईडी कार्ड लेकर जाइएगा। बिहार बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया है कि हर एक सेंटर पे एक कंप्यूटर कक्ष बनाई गई है, यानी कि एक स्टाफ रखा गया है। उस स्टाफ को आपको जाकर के दिखलानी है और दिखलाने के बाद से वो तुरंत ही वो शायद वो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो एक सिग्नेचर ओरिजिनल जो है वो अपलोड कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, जो आपका सही आया है विवरण, तो उसी के अनुसार आपका एग्जाम होगा। देन इसमें आपको परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों का वो समस्या हो गई है, किसी किसी बच्चों में हो जाता है कभी कभी, है ना, तो उन बच्चों के लिए ये बिहार बोर्ड ने ये निर्देश दिया हुआ है। नहीं भी होता है तो आप वहां पे जब जाइएगा सेंटर पे, इसलिए मैंने कहा कि पहले दिन पहले जाइएगा, थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट, है ना, पहले जाना सेंटर पे। डन। अगली बात, बिहार बोर्ड ने बताया कि भाई साहब अपना जो एग्जाम पैड वगैरह है ना, उसे आप लेकर के ना जाइएगा तो ही बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम पैड का अनुमति नहीं दिया जाता है कहीं पे भी। लेकिन कुछ ऐसे सेंटर होती हैं, कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज होती है जो अपने दम पे या फिर वो दे देते हैं कि भाई साहब लेके जा सकते हो। लेकिन कोशिश करना पहले दिन ना लेके जाने की, दूसरे दिन जाना तो देखना अगर सभी स्टूडेंट लेकर के जा रहा है या टीचर वहां के अलाउ कर रहा है कि हाँ आप जा सकते हो एग्जाम पैड लेकर के, तो जा सकते हो। अगली बात यह कि आपको 2 पेन लेकर के जानी है, एक ब्लैक और ब्लू। लेकिन 2 ही पेन लेकर मत जाइएगा, 3-4 एक्स्ट्रा भी पेन लेकर जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का कलम खराब हो जाती है ना, कई बार वो स्याही जो है वो फेंक देता है, बाहर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत समस्याएं ना हो तो वो आपको पेन जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के जानी है। अगली बात यह है कि पेपर जब जैसे मिलता है तो काफी बच्चे घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग पेपर पलटते हैं, क्वेश्चन पेपर, तो पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है सामने जैसा लगता है भाई साहब ये तो मेरे से बनेगा नहीं, तो उसी में आप सोचना शुरू कर देते हो। नहीं बनेगा मौज करना, नहीं बनेगा उसे छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। वो भी नहीं बनेगा, कोई परेशानी नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड क्वेश्चन देखना, वहां से आपसे बनने शुरू हो जाएगी, है ना। तो परेशान नहीं होना है क्वेश्चन पेपर को देख करके, पहली तो बात यह है। ओएमआर जो सीट आपको दिया जाएगा, ये आपको 3 घंटे के अगर पेपर है तो आपको लगभग 1-1.5 घंटे के बाद से आपकी ओएमआर सीट छीन लिया जाएगा, यानी कि जब आपका घंटी पहली बजेगी तो, ठीक है। यानी कि ओएमआर सीट को पहले जमा करना है, उसके बाद से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात जानकारी आपको ध्यान में देकर के रखनी है। ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई साहब मैं बाद में बना लूंगा या मैं बाद में भी 3 घंटे के बाद ना जमा करना है ओएमआर सीट, तो ऐसा नहीं। पहले वहां पे पूरा नियम जो है ना वहां पे जांच कर लीजिएगा। अगला, बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि 25 परीक्षार्थियों पे एक वीक्षक होंगे, यानी कि एक टीचर होंगे जो कि आपको ओएमआर सीट देंगे, आपको कॉपी देंगे। वहां पे सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराते हैं। जो टीचर अटेंडेंस सीट लेके आते हैं वो एग्जाम देते वक्त साथियों जो अटेंडेंस जो होती है ना, उसको आपको ध्यानपूर्वक याद करके सिग्नेचर करके आनी है, नहीं तो आपका एब्सेंटी लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम पेपर जब लिख रहे होते हैं तो उस समय लिखते 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 चले जाते हैं और दिमाग से उतर जाता है, और टीचर को भी ध्यान में कभी कभी नहीं रहता है कि आपसे उन्होंने सिग्नेचर कराया या नहीं कराया है। लेकिन बाद में जब वो जाता है जमा करने के लिए तो वहां पे चेक किया जाता है, तो फिर आपसे बाद में ढूंढ करके करवा लिया जाएगा। लेकिन अपना भी फर्ज बनता है कि मैं अपना उसको करके आऊं, है ना। मैं खुद पहले कर दूं, अगर अटेंडेंस सीट आ रही है ना तो पहले मांग करके कर दो वहां पे, और करके फिर अपना निश्चिंत होकर के लिखना शुरू कर दो। ये काम जो है वो अच्छे प्रकार से आप लोगों को करनी है। कहीं पे भी डाउट, कहीं पे भी दिक्कत होती है, टीचर से वहां पे आप बेहिजक होकर के पूछ सकते हो। रही बात चीट पुर्जे की, तो चीट पुर्जा तो लेके नहीं जाना है कभी भी। हम तो ये कहेंगे नहीं चीट पुर्जे लेके जानी है, क्योंकि चीट पुर्जे लेकर के जाने से 2 समस्याएं हैं। सबसे भारी समस्या तो ये है कि जो आप चीट पुर्जे लेकर के जाएंगे वो पता नहीं चीट पुर्जे से एग्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा, पहली समस्या ये। दूसरी समस्या है कि चीट पुर्जा लेके गए हैं तो जो आपका याद है वो भी भूल जाएंगे डर के कारण। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है ना। ऐसा थोड़ी नहीं यार, पेपर देने आप जाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन ही आपसे नहीं बन पाएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको आधे क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो क्यों लेकर जाने की जरूरत है हमको चीट पुर्जा? नहीं लेके जाना, बिल्कुल नहीं लेके जानी है ना। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो हम लोगों को कदापि नहीं करनी है। जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, उसे भी बिहार बोर्ड अनुमति नहीं देता है। केवल उसमें पेंसिल वगैरह होता है, उसमें से निकाल करके लेके जा सकते हो, लेकिन उसे पूरे ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, उसे लेके नहीं जा सकते। इस तरीके की घड़ी की अनुमति बिहार बोर्ड नहीं देता है।
तो आप लोग घड़ी वगैरह लेकर के गए हो सेंटर पे और वहां पे पता चला आपको भाई साहब की नहीं लेके जानी है, तब तो वहां पे कहीं और फेंकना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एग्जाम में 3 घंटे के बाद आओगे, पता चलेगा कि वो देगा या नहीं देगा, ये लेके भाग गया। तो ऐसी गलतियां ना करो, पहले दिन जाकर के चेक कर लो कि कैसा कैसा व्यवस्थाएं वहां पे है ना, क्या क्या वहां जाने की अनुमति। कई सेंटर देखो, मैंने जो बता रहा है वो बिल्कुल बिहार बोर्ड की ये बातें हैं, हर जगह यही लागू होता है, लेकिन कुछ सेंटर अपवाद में होती है। हमने ये देखा है, हमने जाना है, हम बिहार के हैं, आप ही के साथ, आप ही के बिहार बोर्ड से हमने भी परीक्षा दी है। तो कई सेंटर ऐसे होते तो जाने भी देते, वो कहते चलो सुई वाला है ना घड़ी, तो चलो ये चला जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड इसकी भी अनुमति भी नहीं देता है। तो नहीं लेके जानी है, कुछ भी नहीं लेके जानी है। पहले दिन तो एकदम सिंपल जाना है, एकदम साधु महात्मा की तरह जाना है, पेपर में बैठना है, अच्छे से लिख करके आनी है। कोशिश करनी है कि पेपर में जब आप लिखें तो आपको कॉपी को सबसे अच्छे तो पहले बहुत अच्छे ढंग से सजाना है और टाइम को ख्याल रखना है। कहोगे कि सर टाइम, जब हम लोग घड़ी लेके नहीं जाएंगे फिर टाइम की ख्याल कैसे रहेगी? तो टाइम की ख्याल जो है वहां पे आपके सामने उस क्लासरूम में घड़ी लगी होगी। अगर घड़ी नहीं लगी होगी तो आप सवाल खड़ा कर सकते हो या फिर उस टीचर से बोल सकते हो कि मुझे घड़ी चाहिए, क्योंकि बिना घड़ी काम नहीं कर सकते। ये आपका फर्ज बनता है। अगर अनुमति नहीं देता बिहार बोर्ड तो उसका फर्ज है ना भाई साहब की घड़ी लगा दे, क्योंकि घड़ी लगेगा तो भाई ध्यान रहेगा। या फिर प्रॉपर आप घंटी की आवाज जरूर सुने कि कितनी घंटी लग गई। यहां वो जो विक्षक है, जो भी टीचर है वहां पे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कितना बन रहा है, कितना मतलब टाइम हो रही है। मैं बता दूं कि मोबाइल वगैरह तो कदापि लेके नहीं जानी है, ये तो भाई साहब पहले से ये बंद रहता है, कहीं नहीं लेके जानी होती है ये सभी व्यवस्थाएं। और वहां पे टीचर के पास भी मोबाइल को रखवा दिया जाता है, यानी टीचर भी लेके नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आप लोग को मना कर दिएगा तो टीचर लेके जाएंगे, नहीं, किसी को भी नहीं लेके जाने की जरूरत होती है। जो आपकी क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर आप सभी की आ चुकी है। अब क्वेश्चन पेपर आ चुकी है तो वो रखा गया है लॉकर में। जैसे ही आपका टाइमिंग होगा वैसे ही गेट खुलेगा और आपकी वो चमचमाती हुई क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जाएगी। टाइमिंग उसका फिक्स होगा कि 9 बजे के बाद ही वो एंट्री करेगी पेपर, और वो कैमरे के साथ सामने जो है उस क्वेश्चन पेपर को खोला जाएगा। उसके पहले जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे तो आपकी पेपर जो है ना उसके लिए कॉपी दे दिया जाएगा, जिसमें आप OMR शीट वगैरह कुछ भर सकते हो। ये व्यवस्थाएं बिहार बोर्ड ने पूरी तरीके से कर लिया है। कुछ बिहार बोर्ड में आदर्श सेंटर भी बनाए जाते हैं जो कि पटना जिले में बनाए जाते हैं, तो वो बनाए गए हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपने, मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीकों से समझ लिया है, जान लिया, परख लिया है। अगर अभी भी कुछ डाउट अगर आपको लग रही है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। नहीं कोशिश क्या, मैं दूंगा ही पूरी तरीके से। मेरी प्रयास रहेगी कि मैं कमेंट्स बॉक्स पढ़ करके आपका जो भी कमेंट है मैं उसको क्लियर कर दूं। अगली बात, अगर आवश्यकता पड़ती है कि नहीं एक वीडियो और देनी पड़ेगी बच्चों को ताकि समस्या ना हो वहां पे जाकर के, तो वो मैं वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा। OMR शीट कैसे भरनी है, कॉपी को कैसे लिखनी है, इसके लिए हमारे इस चैनल पे वीडियो हमने डाल दिया है, बता दिया है। OMR शीट कैसे भरनी है, क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखनी है, तो वो उस वीडियो को, हमारी उस वीडियो को आप जाकर के जरूर देख लेना। इसके लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके प्यारे से शिक्षक सबको ही आपको पढ़ा रहे हैं, और पहले दिन की पेपर आप बेहतर करिए, फिर मुझे आकर के बताइए कि पहला दिन का पेपर कैसा हुआ, और इसका आंसर शीट भी हम आपके प्यारे से शिक्षक से कराएंगे। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म होगा उसी टीचर से मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा जो भी आपका आंसर शीट होगा। यानी कि एग्जाम हॉल से आओगे जैसे ही, तो मेरी कोशिश है कि मैं 1:30 बजे तक या 1:15 तक आपका जो है एग्जाम में इसका आंसर शीट करवा दूंगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक मैं आंसर शीट आपकी अपलोड हो जाएगी, यानी कि लाइव चलने लगेगी भाई साहब आपका क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्या था और उसका आंसर क्या क्या होगा, है ना। यह मैंने पूरी व्यवस्थाएं हमने भी कर ली है, बिहार बोर्ड ने कर ली है और आपने भी कर ली है। हमने पूरी जितनी भी जरूरत थी आपको हमने क्लास करवाई, हर एक शिक्षक से लाइव क्लास करवाई, ऑब्जेक्टिव करवाई, सब्जेक्टिव करवाई, आपको जो भी जरूरत थी मैंने करवाई। आपने देख रहे थे कि भाई साहब सभी शिक्षक आपके लिए लगे हुए हैं, आपने मेहनत किया, दिन रात एक कर दिए हैं। अब है आपका उस पल का इंतजार, वो पल आपके सामने आने जा रहा है। बस बातें बहुत ज्यादा हो गई तो मैं इस वीडियो से, इस क्लास से विदा लेता हूं। इससे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, वीडियो कैसे लगी हो मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपके इसी तरीके कमाल और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगी, और मां सरस्वती से मैं हमेशा ये प्रार्थना करता रहूंगा कि आपकी एग्जाम बेहतर हो, आप बेहतर हो, बिहार के हर एक बच्चे जो है वही बेहतर हो।